इस दौरान दीदी भी छोटे काले सांप के जरिए दूसरों का भाग्य चुराकर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी की सीनियर मैनेजर बन चुकी थी। वो जिस भी शेयर पर हाथ रखती वो आसमान छूने लगता था। देखते ही देखते दीदी इन्वेस्टमेंट बाजार की शेयर मार्केट क्वीन बन गई। लेकिन जब मैंने न्यूज में दीदी का चेहरा देखा तो मैं समझ गया कि दीदी ने कभी शेयरों का कोई अध्ययन नहीं किया था। ये सब छोटे काले सांप द्वारा दूसरों का भाग्य चुराकर उसे ट्रांसफर करने का नतीजा था। दीदी ने इस बात को छुपाया भी नहीं, उसने सीधे लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी और आम निवेशकों से अपने बताए शेयरों में पैसा लगाने को कहा। उसने दावा किया कि वो सबको अमीर बना देगी। इंटरनेट पर कई एक्सपर्ट्स ने तुरंत दीदी की तीखी क्रिटिसिज्म की। उनका कहना था कि दीदी की किस्मत सिर्फ कुछ समय के लिए अच्छी है और लाइव आकर लोगों से निवेश कराना जल्द ही उन्हें ले डूबेगा। तब देखा जाएगा कि वो खुद को कैसे संभालती हैं। लेकिन दीदी को कोई परवाह नहीं थी, बल्कि उसने और बड़े पैमाने पर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। क्या आप जानते हैं कि मैंने अब तक कितना कमाया है? क्या आप जानते हैं कि मेरी लाइव स्ट्रीम देखने वाले निवेशकों ने कितना कमाया है? जब मेरी संपत्ति दुनिया के सबसे अमीर लोगों जितनी हो जाएगी तब देखती हूँ कि इंटरनेट पर मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कौन करता है। एक्सपर्ट गुस्से से लाल पीले हो रहे थे और दीदी के बर्बाद होने की बददुआएं दे रहे थे। वहीं दूसरी ओर मैंने अपनी पिछली जिंदगी के अनुभव का इस्तेमाल करते हुए छोटे पिल्ले से मिले पैसों को धीरे धीरे शेयर बाजार में लगाना शुरू किया। लेकिन मेरा अंतिम लक्ष्य अब लाख करोड़ का सीईओ बनना नहीं था, क्योंकि उस तरह जीना बहुत थका देने वाला होता है। वैसे भी पिछली जिंदगी में जब मैं वाकई लाख करोड़ का सीईओ बन गया था तब मेरे बरसों पहले मर चुके माता पिता अचानक वापस आ गए थे। 1 लाख करोड़ के सीईओ के मृत माता पिता का अचानक वापस आना। लोग इंटरनेट पर मुझसे बेहद ईर्ष्या करते थे कि मेरे पास पैसा भी है और परिवार भी। जब मैं शेयर बाजार में निवेश कर रहा था तो दीदी का ध्यान स्वाभाविक रूप से मुझ पर गया। वो हर दिन दुनिया भर की सैर करती थी और शेयर बाजार के ट्रेंड की परवाह किए बिना किसी भी शेयर पर क्लिक कर देती थी जो आगे चलकर बढ़ने वाला होता था। ये देखकर कि मैं 1 मिलियन रुपयों को भी कई अलग अलग शेयरों में बांटकर लगा रहा हूँ, दीदी ने तुरंत मुझे फोन किया और ताना मारते हुए कहा, यह क्या है? तुम भी मेरे पीछे पीछे शेयर बाजार से पैसा कमाना चाहते हो? अपनी इस छोटी सोच को देखो। तुम्हारा वह छोटा पिल्ला कितना बेकार है। तुम सच में किसी काम के नहीं हो। उस पिल्ले को फेंको और मेरी लाइव स्ट्रीम देखकर मेरे साथ निवेश करो। मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, बस मुस्कुराते हुए दीदी की तारीफ कर दी। अब मेरे निवेश के तरीकों से मेरी संपत्ति करोड़ों में पहुंच चुकी थी। मेरा निवेश का स्तर और नजरिया पिछली जिंदगी के मुकाबले काफी बेहतर हो चुका था। अब मेरे पास जरूरत से ज्यादा पैसा था। छोटे पिल्ले को खिलाने वाला खाना भी अब पहले जैसा नहीं था। अब उसके लिए एबलोन और महंगे सी फूड का इंतजाम रहता था और अब मैं उससे सोने के सिक्के उगलने के लिए भी नहीं कहता था। मैंने उस प्यारे पिल्ले के सिर को सहलाते हुए कहा, मेरे पास अब काफी पैसा है, तुम्हें मेरे लिए सोने के सिक्के उगलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो मन करे वो खाओ, मेरे पास तुम्हारे खाने की कोई कमी नहीं है। ये कहते कहते मुझे अचानक याद आया कि दीदी ने एक बात बिल्कुल सही कही थी। भले ही मेरे पास काफी पैसा था और मैं उसे सिक्के उगलने से मना करता था, लेकिन वो छोटा पिल्ला इतना वफादार था कि वो फिर भी चुपके से मेरे लॉकर को सोने के सिक्कों से भर देता था। वक्त गुजरता गया और दीदी की शोहरत आसमान छूने लगी। निवेशकों ने उसे भगवान का दर्जा दे दिया था। अब उसने अपनी खुद की एक कंपनी भी खोल ली थी और रातों रात लाख करोड़ की मालकिन बन गई थी। एक दिन जब मैं घर पर बैठकर शेयर बाजार के ट्रेंड्स का अध्ययन कर रहा था, दीदी अचानक घर आई। उसके शरीर पर लदे महंगे हीरे जवाहरात मेरी आंखों को चौंधिया रहे थे। दीदी ने गर्व से मेरे सिर पर हाथ थपथपाया और बड़े घमंड के साथ कहा, भाई क्या तुम्हें पता है कि आज मुझे किसका फोन आया था? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने छोटे पिल्ले को गोद में लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर शेयर मार्केट के ग्राफ को देखता रहा। दीदी ने देखा कि मैं उसकी बात का जवाब नहीं दे रहा, फिर भी वो गुस्सा नहीं हुई और खुद ही अपनी धुन में बोली, वो हमारे मम्मी पापा थे। ये बात सुनते ही मेरा पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। डर के मारे मेरे हाथ से वो छोटा पिल्ला छूटते छूटते बचा। मैंने खुद को शांत दिखाते हुए कहा, तुम क्या बकवास कर रही हो? हमारे मम्मी पापा तो बहुत पहले ही हमें छोड़कर जा चुके हैं ना। लेकिन दीदी ने बेहद हिकारत भरी और तिरस्कारपूर्ण नजरों से मेरी तरफ देखा।